हर एक जवान लड़की लोगों को, लड़का लोगों को प्रभु अंदर पूरी कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। चारों तरफ से प्रभु जवानी लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है। पप्पा धन्यवाद। चारों तरफ से जवानी लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है। पप्पा धन्यवाद। स्थिर कर रहा है। पप्पा धन्यवाद। आपकी बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, आपका शक्ति के द्वारा स्थिर कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। आइए गाना गाएंगे, शुरू करेंगे। अब न खाना घबरा, कब न खाना घबरा, मैं यहोवा यरीहू में मुहैया करूँगा।
तेरे यीशु गाता हूँ अब मैं शिवा जीवन को भर दे यीशु रूह के फलों से दुआ जीवन को भर दे यीशु रूह के फलों से दुआ पगकार बदल जाते पगकार बदल जाते पगकार बदल जाते पगकार बदल जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं घोड़ों से छल्ली हुआ जख्मों से चूर हुआ घोड़ों से छल्ली हुआ जख्मों से चूर हुआ सूली की राहों पर गम से न डर हुआ सूली की राहों पर गम से न डर हुआ बीमार शिफा पाते बीमार शिफा पाते बीमार शिफा पाते बीमार शिफा पाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से जाने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हालात बदल जाते मुझदात भी हो जाते मुझदात भी हो जाते पगकार बदल जाते पगकार बदल जाते बीमार शिफा पाते बीमार शिफा पाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हालेलुया स्तोत्रम वेरी गुड हालेलुया परमेश्वर की महिमा मिले हालेलुया अच्छे से प्रभु क्या हालेलुया जवान लोग हालेलुया प्रभु की महिमा कर रहे इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद अभी एक प्रार्थना करेंगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ हमारे बीच में अर्चना सिस्टर इस समय में आवाज़ उठकर प्रार्थना करेगा वचन के लिए हाँ अभी हाँ
इसका पहले हमारा बीच में वेदिका है, एक शहरी बोलेगा वेदिका। एक छोटा सा शहरी बोल के प्रभु को महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। ईश्वर कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं पर तेरे आस पास हूँ। सामने नहीं पर तेरे आस पास हूँ। आंखें बंद कर और दिल से याद कर मुझे। आंखें बंद कर और दिल से याद कर मुझे। मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। क्योंकि प्रभु का बाइबल में एक वचन कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए जब हम प्रभु हमारे सीधा सामने नहीं आता, पर जब हम हमारी पलकें बंद करते हैं और प्रभु को दिल से याद करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे मन से एक आवाज़ आती है, वचन आती है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए हर परेशानी का हल केवल प्रभु यीशु मसीह है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी प्रार्थना करेंगे, अच्छे से शायरी बोल के प्रभु को महिमा किया। हालेलुया। अर्चना सिस्टर वचन के लिए अभी हम वचन सुनेंगे। वचन के लिए प्रेयर प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा को तेरे धन्यवाद करती हूँ सृष्टि निर्माता प्रभु। तूने हमको अब्बा हालेलुया एकजुट करके प्रभु, जवान बच्चों को प्रभु एकजुट करके प्रभु हालेलुया जो कलीसिया मीटिंग दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। हे मेरे पिता है मेरे परमेश्वर, तेरे हाथों में प्रभु बच्चों को सौंपती प्रभु। हाँ, वो तेरे आत्मा के द्वारा तू चला प्रभु। तू जो कुछ भी बातें करना चाहता है प्रभु, पास्टर सिस्टर के द्वारा प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु, हर एक हृदय के कानों तक पहुँचे परमेश्वर। हालेलुया। हे मेरे पिता है मेरे परमेश्वर, तेरे हाथों में मैं प्रभु वचन को सौंपती प्रभु। तू तेरे आत्मा के द्वारा चला प्रभु। अब इन जवान बच्चों को तूने एकजुट किया प्रभु। हालेलुया। कलीसिया मीटिंग के लिए प्रभु तैयार किया है प्रभु, ऐसा हृदय दिया प्रभु एकजुट होने के लिए प्रभु। अब तेरी उपस्थिति के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। अब तू चला इनको प्रभु। हालेलुया। हर एक बुरे परिस्थिति से, कुकर्म से बचा प्रभु। हालेलुया। तेरे वचनों के द्वारा तू उनको बता प्रभु। हालेलुया। हर एक चीज़ उनके प्रभु हालेलुया भलाई के लिए प्रभु, तू वचनों के द्वारा प्रभु उनके हृदय के कानों तक पहुंचे प्रभु। तेरे वचनों पे चलने के लिए तेरे जवान बच्चों को, जवान लड़कियों के तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। अभी हम वचन सुनेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में हालेलुया सिस्टर है। हालेलुया। अभी परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वचन बोलेंगे। तालियां बजा के इन्वाइट करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। यस हालेलुया। एक बार हम सब खड़े होकर मोलो more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with full of my strength. I will worship you with full of my strength. You are my Lord, and you are my God. You are my Lord, बोलेंगे, and you are my God. More love, more power, more
in my life. I will worship you with full of my heart. I will worship you with full of my soul. I will worship you with full of my strength. You are my Lord, and you are my God. You are my Lord, and you are my God. Yes, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, पूरे मन से दिल से प्रभु तेरे चरणों के पास हम आए हैं पप्पा, पूरे मन से दिल से तुझे आराधना करने और तेरी उपस्थिति में पप्पा तुझे पाने और तेरी उपस्थिति में पप्पा और सीखने और बढ़ने और तेरा करीब होने पप्पा। हालेलुया। आज दिन प्रभु इस हालेलुया यूथ मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय में प्रभु तूने ऐसा अवसर मुझे दिया मेरे ज़िंदगी में कि प्रभु तूने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय आपके बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। कंप्लीट आपके आत्मा के द्वारा हमें चलाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे। यस, हालेलुया। यस, हम लोग खोलेंगे न्यायों की पुस्तक में से, न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9 वचन, 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन। न्यायों का किताब पेज नंबर 305, पेज नंबर 305, जूना नियम में 9 का 9। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? यस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, जो वचन आज दिन आपने मुझे दिया है, हमें दिया है, इस वचनों के द्वारा मैं आशीषित कर पापा यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यहाँ एक कहानी लिखा जाती है, 8वां वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा एक कहानी वृक्षों के बारे में लिखा जाती है। एक जैतून की पेड़ के बारे में और दाखलता के बारे में और एक अंजीर की पेड़ के बारे में यहाँ लिखी होती है। एक दिन जंगल में सारे वृक्षों ने मिलकर सोचे कि हमारे ऊपर एक राजा को बनाएंगे, पूरा जंगल में वृक्षों के ऊपर एक राजा को बनाएंगे करके सभी वृक्षों ने मिलकर जैतून के पेड़ के पास जाते हैं। जैतून पेड़ के पास जाके कहते कि हमारा राजा बनो। तो तुरंत जैतून का वृक्ष कहता है वहाँ कि क्या मैं परमेश्वर को और इंसान को, है ना, मनुष्य को, आदरणीय को छोड़कर उधर इधर भटकने के लिए आऊं? क्योंकि जैतून का वृक्ष का जो तेल होता है, उस तेल से बहुत क्या बोलते हैं, सुगंधदायक उसके अंदर से स्मेल आता है। तो जैतून का वृक्ष का वो खासियत बात है, जैतून का पेड़ का जो वृक्ष का जो तेल होता है, उस तेल से इंसान को और परमेश्वर को अभिषेक, मतलब परमेश्वर का पुराने नियम में अभिषेक करते थे उस जगहों को। तो इसीलिए वो पेड़ क्या कह रहा है, वो वृक्ष क्या कह रहा है, परमेश्वर को और इंसान को मैं खुशी करने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है, मैं उधर इधर भटकने के लिए मैं नहीं हूं। मुझे वो जो मेरा काम है उसे छोड़कर मैं क्या करूं, वो ये कामों में मैं नहीं भटकूंगी। हालेलुया। और तुरंत वृक्षों ने, सभी वृक्षों ने मिलकर दाखलता के पास जाते, दाखलता आप क्या करो, हमारे सभी के ऊपर राजा बन जाओ, नीचे लिखा होता है। तो दाखलता तुरंत कहती है मैं बहुत अच्छा से मैं क्या करती हूँ, दाखरस देती हूँ। ये दाखरस की वजह से परमेश्वर को महिमा मिलती है और इंसान को आनंद मिलती है। तो ये काम को मैं छोड़कर उधर इधर भटकने के लिए मैं नहीं आऊँगी। और कौन सा पेड़, तीसरा अंजीर पेड़ के पास जाते हैं। अंजीर पेड़ भी बोलते हैं मेरा मीठा मीठा फल देने वाला मेरे स्वभाव को छोड़कर उधर इधर भटकने के लिए मैं क्यों आऊं, परमेश्वर को महिमा देने और इंसान को
खुशी करने के लिए प्रभु ने मुझे, इंसान का पेट भरने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है। ये काम को छोड़कर मैं क्या नहीं करूंगी, उधर इधर नहीं भटकूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दिन इसमें से प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात सिखाना चाहता है कि हर एक इंसान को परमेश्वर ने एक पर्पस से बनाया है। वो पर्पस की वजह से जब वो पर्पस पूरा होता है इंसान के जीवन में, उस पर्पस पूरा होने से परमेश्वर को महिमा मिलती है और लोगों को आशीषित बनते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है और इंसान को आशीषित बनते हैं हम लोग। हालेलुया। आज दिन हमारा प्रचार का विषय है इस यूथ मीटिंग में मैं परमेश्वर के लिए महिमा हूं और इंसान के लिए आशीषित हूं। बोलेंगे, मैं परमेश्वर के लिए महिमा हूं और इंसान के लिए आशीषित हूं। और एक बार यस, और एक बार यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है और हमारा पर्पस क्या है जानेंगे तो हमें कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए आए, हम सीधा उन्हें बोलेंगे कि मैं उधर इधर भटकने के लिए नहीं आई, मैं परमेश्वर की महिमा और इंसान के लिए आशीषित बनने के लिए आए हूँ। हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु हमें क्यों बनाया है इस धरती पर, क्या था मकसद हमारे जीवन में परमेश्वर का। हालेलुया। हर एक इंसान के ऊपर परमेश्वर का एक मकसद, एक प्लान होता है, एक पर्पस होता है हर एक इंसान के ऊपर। ऐसा ना कहे कि भीख मांगने वाले का, ऐसा नहीं, हर एक इंसान के ऊपर होता है। आखिर में वो भीख मांगने वाले ऊपर भी होता है, परमेश्वर का एक पर्पस होता है। जब वो प्रभु में आकर सही रीति से प्रभु को देखेगा, वो पर्पस पूरा होगा, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसे। हालेलुया। मगर इंसान का प्रॉब्लम है कि परमेश्वर की ओर नहीं देखता है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर नहीं देखता है। तो देखिए, जब आदम और अव्वा को परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया, एक पर्पस था परमेश्वर को आदम और अव्वा को बनाने के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और अव्वा को बनाकर कहता है कि आप फूलो फलो और क्या करो, फैल जाओ। क्या करो? फूलो फलो और फैल जाओ, आशीषित बनो। हालेलुया। वो पर्पस को छोड़कर जब शैतान उनके बीच में आया, जो परमेश्वर का पर्पस था, जो परमेश्वर का प्लान था उनके ऊपर, उसको भूलकर उन लोगों ने क्या किया है, क्या किया है? शैतान के बात क्या नहीं जानते स्टोरी? आप जानते हैं? मुंह खोलो थोड़ा, मुझे भी समझ में आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और अव्वा के ऊपर एक पर्पस बनाया, एक मकसद था परमेश्वर की दृष्टि में उन लोगों के जीवन में, तो परमेश्वर पूरा उनको सब कुछ अरेंज करके दिया है। परमेश्वर केवल इंसान को बनाने के बाद उन्हें ऐसे अनाथ नहीं छोड़ दिया है। उन्हें जब पूरा सृष्टि को बनाने के बाद, देखिए परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है, पहले ही इंसान को बनाता तो 7 दिन उनको भूखा रहना पड़ता था, है क्या नहीं? मगर परमेश्वर 6वां दिन बनाया। क्यों? क्योंकि ये पहले सभी दिनों में क्या क्या बनाया उसने? सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया, समुद्र के और रेंगने वाले और पंछी और सारे वृक्ष, सब जातियों के वृक्ष, फलदायक, सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में इंसान को बनाया। क्यों? सब कुछ इंसान के हाथ में रखा बनाकर। आप क्या करो इसे? ये क्या करो? फलो फूलो और आशीषित बनो, फैल जाओ। ये जो कुछ भी मैं आपके जीवन में दिया है, इसे इस्तेमाल करो। मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं। देखिए, परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद भी ऐसे उन लोगों को छोड़ के नहीं चला गया है। हर दिन सांझ के समय आकर क्या करता था? उन लोगों के साथ बैठता था। हालेलुया। कितना प्रिविलेज उन लोगों के, है ना? कितना आशीष है सच में। वाटिका में, एदन के वाटिका में प्रभु ने हर प्रकार के आशीष रखा है। हर प्रकार के आशीषों को रखकर उससे भी बढ़कर परमेश्वर अपने प्रेजेंस को भी उधर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ रख के बोला, बेटा अब सब कुछ, आप जो है यहाँ सब कुछ मैं आपके लिए बनाए, सब कुछ ले ले, सब कुछ इस्तेमाल कर ले, मगर केवल वो एक पेड़ के पास मत जाना बेटा। हालेलुया। अरे वृक्षों को ज्ञान है, वृक्षों के पास बाकी वृक्ष आके बोला तो क्या बोल रहे? नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का महिमा के लिए और इंसान की आशीषित के लिए मैं बनाई गई हूँ। मगर जब शैतान ने आदम और अव्वा के पास आया तो उन लोगों ने ऐसा नहीं बोल पाए हैं। उन लोगों ने उनका पर्पस जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं बोला है। क्या? सब कुछ बोला है। आप पढ़ के देखोगे तो
पहला अध्याय पढ़ के देखोगे तो सब कुछ परमेश्वर बोलता है उन लोगों से, हालेलुया। मगर हवा जब शैतान की बात सुनती है तो उनके मन में, हालेलुया, एक आशा उत्पन्न होती है। कैसा आशा? आंख की अभिलाषा और जीवन की घमंड उनके अंदर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आजिन, हमारे जीवन में परमेश्वर का पर्पस क्या है सही रीति से हम जानेंगे तो कोई भी हमारे पास आकर डिस्टर्ब करने के लिए, वो कोई भी हो, हमारे सामने वो कोई भी हो, वो हमारे दोस्त हो, वो हमारे पढ़ाई का विषय हो, या हमारे सामने आए हुए समस्या हो, या हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे करीब वाले हो, कोई भी हो, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे तो आप सीधा उन्हें बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैं बोले, हाँ, यस, मैं परमेश्वर के लिए महिमा और लोगों के लिए आशीषित मुझे परमेश्वर ने बनाया। मैं उधर इधर भटकने के लिए नहीं आया। हालेलुया। किसके लिए नहीं आया? मैं उधर इधर भटकने के लिए नहीं आया। तो जैसे बोले वैसे मैं चलने के लिए। तो उधर बोलेगा उधर जाऊं, इधर बोलेगा तो इधर जाऊं। हालेलुया। मुझे एक पर्पस है, मेरे परमेश्वर को मेरे ऊपर एक पर्पस है। वो पर्पस पूरा होने तक मैं परमेश्वर की ओर देखूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, ऐसे एक इंसान को हम देखेंगे आजिन, एक जवान व्यक्ति को हम देखेंगे। हालेलुया। निर्गमन पुस्तक में से निकालेंगे उस जवान को एक बार। నిర్గమన్ అంటే एक्सोडस निकालेंगे 33 निर्गमन की 33 और उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। 33 और इसका 11वां वचन, 33 और 11वां वचन, पेज नंबर 110। जूना नियम में 110। हाँ, पढ़े। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। हालेलुया, हालेलुया। सच में यहोशू के बारे में हम सीखेंगे तो बहुत सारे बातें वो हमें सिखाता है। हालेलुया। यहोशू का जिंदगी को हम देखेंगे तो वो मिस्र देश में से आया हुआ एक जवान है। वो मूर्ति पूजा सब प्रकार की उसने देखा है, किया है। मगर जब परमेश्वर में आया, सच्चा खुदा को उसने जाना, उनका पर्पस को उसने जान लिया कि मेरा ऊपर परमेश्वर का पर्पस कुछ तो है। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर का पर्पस क्या है हम नहीं जानते होंगे, मगर जरूर है करके आप विश्वास करोगे तो वो देखोगे आप। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक नहीं देख पाओगे आप। हालेलुया। हर एक इंसान के ऊपर एक पर्पस है करके हम जानेंगे। मेरे ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ा कल्पना किया है, वो कल्पना मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा। ऐसे एक विश्वास आपको है तो जरूर परमेश्वर का पर्पस आप देखोगे। हालेलुया। यहाँ जो जवान है, यहाँ यहोशू, ये हमेशा परमेश्वर के तंबू में और मूसा के पीछे पीछे रहता था। हालेलुया। देखिए, वहां कई लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, उसमें से कई जवान बच्चे हैं, कई जवान लोग हैं, मगर उनमें से किन में से वो नहीं मिल रहा है। वो किसी के पास जाके बातें चीतें नहीं कर रहे, किसी से जाकर वो ठट्टा नहीं कर रहा है। हालेलुया। ऐसा जवान नहीं है ये जवान। ये देखिए, हमारे में बोलते हैं कि मुझे मेरी नानी बोलती थी जब मैं प्रभु में जाती थी, मतलब कलीसिया में ज़्यादा जाती थी, हर दिन जाती थी, बोलना है तो हर दिन सुबह को कॉलेज जाने से पहले मैं एक पीरियड जाने दो, मगर कलीसिया में ज़रूर मुझे जाना ही है। मुझे चार्जेस के लिए पैसा नहीं तो चल के जाती थी, चलेगा चल के भी जाऊं, मगर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करके मैं कॉलेज में जाऊंगी, ऐसे एक निर्णय था। तो ऐसा मैं हर दिन कंपलसरी जाती थी और 10 बजे तक प्रार्थना में रहती थी।
मेरा कॉलेज सुबह 7 बजे का था, मेरे जैसे मत करो प्लीज, मगर प्रभु का जो देना है वो दो आप टाइम, हालेलुया, मतलब परमेश्वर को टाइम देना है वो दो। तो मैं 10 बजे तक रह के पूरा प्रार्थना होने के बाद सब चटाइयाँ निकाल के पूरा झाड़ू मार के तभी कॉलेज में जाती थी, हालेलुया। तो फिर मेरी नानी मुझसे बोलती थी, देखो मेरे उम्र के लोग करना चाहिए तेरा काम, मगर तू क्यों कर रही है? क्या तू बूढ़ी हो गई है क्या? अभी तू जवानी में है, तुझे एंजॉय करना है, तू क्यों बार बार कलीसिया जाती रहती है? वो क्या मिलती है तुझे? बाहर के बच्चों को देख, मूवी देखते हैं, खुशी मनाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, ये क्या, ये सब कुछ छोड़कर हमेशा कलीसिया तुझे क्या मिलती है? क्या कोई है क्या वहां तुझे? हाँ, मैं बोलती थी हाँ नानी मेरे लिए है वहाँ। तो कौन है? बोल बोल। मैं बोल मेरी यीशु है वहाँ, हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु है वहाँ, हालेलुया, सच में हालेलुया। तो यहाँ ये जवान जो यहोशू है, ये यहोशू हमेशा परमेश्वर के तंबू में रहता था, हमेशा परमेश्वर के तंबू, किसी के साथ मिलजुलता नहीं, मिलजुलना चाहिए, मगर जो ठट्टा करते, जो जवान बच्चों को आज का जमाने में जैसे रहते वैसा वो नहीं रहता था, हमेशा परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता था। वो हमेशा मूसा के पीछे पीछे रहता था। मूसा पहाड़ के ऊपर 40 दिन उपवास पकड़कर, पानी नहीं खाना नहीं, 40 दिन परमेश्वर से बातें करने के लिए मूसा पहाड़ के ऊपर गया, तो उनके पीछे यहोशू भी गया। वहां ऐसा नहीं लिखा गया मूसा तेरे साथ साथ यहोशू को भी लेकर आ, ऐसा नहीं लिखा गया। वह क्लियरली लिखी होती है मूसा तू आ मेरे उपस्थिति में, मैं तुझसे बहुत सारे बातों को सुनाऊंगा। मगर यहोशू क्यों गया? और मूसा ने भी मना नहीं किया, हालेलुया, परमेश्वर ने भी मना नहीं किया, हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी मना नहीं करता है उनके उपस्थिति में आने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आना, हालेलुया। वह 30 लाख लोग हैं, मगर किसी ने भी मूसा के पीछे मैं आऊंगा, मैं आऊंगी, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे भी भरना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझको भी रहना है, ऐसे किसी के अंदर अजील नहीं है। मगर यहोशू मैं आता हूं, मूसा पापा मैं आता हूं, मैं आऊंगा आपके साथ, मुझको भी उपस्थिति चाहिए, वो परमेश्वर मुझको भी चाहिए जो तेरे साथ बात करता है, जो तेरे साथ रहता है, हमेशा तेरे साथ साथ रहता है, वो परमेश्वर को मैं भी पाना चाहता हूँ, हालेलुया। कैसे भूख है उनके अंदर, हालेलुया। एक जवान लड़का है, उनके अंदर कैसे भूख है देखिए, हालेलुया हालेलुया। सच में ये भूख आज इन जवान बच्चों के अंदर रहता तो हालेलुया, सच में उनका लाइफ एक ऊंचा स्थिति में रहती है, हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख रहता है उन्हें जरूर परमेश्वर एक ऊंचा स्थान में खड़ा करता है, हालेलुया। मैं बीच में कुछ बातों के लिए परमेश्वर से ऐसा बोली, क्यों पापा उन लोगों को जॉब जल्दी नहीं दे रहे हो? जल्दी दे दो ना पापा उन लोगों को, कितना दुखी है बच्चे। तो परमेश्वर ने मुझसे बोला, अभी मैं जॉब दे दूंगा तो वो लोग चले जाएंगे, अभी मेरे उपस्थिति में लोग स्थिर हो रहे हैं, मेरे उपस्थिति का शक्ति देख रहे हैं वो लोग, मेरे उपस्थिति को वो लोग अनुभव पा रहे हैं, तो मैं ज़रूर उन्हें अच्छा जॉब दूंगा। तो वो जॉब में जाने के बाद भी मेरे उपस्थिति को वो लोग नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। जब परमेश्वर में बढ़ेंगे, उनके उपस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे, तो तभी जब हमें जॉब मिलती है या कुछ आशीष मिलता है, तो हम लोग ये उपस्थिति को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसे उपस्थिति में जो आशीष हमें मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ये हमारे दुनिया में कहाँ भी नहीं मिलती है वो, हालेलुया। कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा जो उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आज दिन हमें मिल रहा है। इसे हम छक्के देख रहे हैं आज दिन, हालेलुया। आज दिन हम टेस्ट देखे हैं, हालेलुया। तो इसे कैसे छोड़ेंगे हम लोग? देखिए कुछ टेस्ट हम देखेंगे, एक अच्छा टेस्ट हमको लगा कुछ भी एक चीज, तो हम कभी भी उसे नहीं भूलते हैं, कभी भी हमारी जिंदगी में उस टेस्ट को नहीं भूलते हैं। कहाँ भी किसी के घर पे गए या कहाँ भी भोजन में गए, वहाँ कुछ तो हमको टेस्ट अच्छा लगा, तो कभी भी हम नहीं भूलते हैं, हमारे जिंदगी में ना कभी भी उसे नहीं भूलते हैं, हालेलुया। वैसे ही जब परमेश्वर को हम चक्के देखेंगे, टेस्ट करेंगे, उसे सही रीति से समझेंगे, उनके उपस्थिति को अनुभव पाएंगे, तो कभी भी हम लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया हालेलुया।
तो ये जो जवान है ऐसे जवान है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे एक जवान की जिंदगी में एक बार एक काम हुआ था। तो ये जवान कौन है जानते हो? ये जवान यहोशू एक अच्छा युद्ध करने वाला व्यक्ति है, युद्ध करने वाला व्यक्ति है। तो मूसा इसे क्या करता है मालूम? एक लीडर बनाता है, युद्ध करने वालों के ऊपर लीडर बनाता है। क्या क्या बनाया? लीडर बनाया। युद्ध करने वाले जो है झुंड है, उस झुंड के ऊपर मतलब एक सेना के ऊपर लीडर बनाकर यहोशू को खड़ा करता है मूसा। एक बार क्या होता है, अचानक शत्रु लोग आ जाते हैं, अचानक शत्रु लोग आ जाते हैं। तो मूसा कहता है कि यहोशू तुम तुरंत जाकर क्या करो, जो तेरा सेना है उस सेना को ले जाके उनके साथ युद्ध करो, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए फिर वो जवान वहां जाता है, देखेंगे एक बार वो 17 निर्गमन का 17 पुस्तक 17 अध्याय पेज नंबर 89 उसमें 9 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू 11 पढ़ो। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। देखिए यहाँ यहोशू से मूसा कहता है जाओ आप जाके पुरुषों को इकट्ठा करो, जो सेना है उन लोगों को इकट्ठा करो और युद्ध में जाओ, युद्ध करते रहो। मैं आपके लिए क्या करूंगा, पहाड़ के ऊपर जाकर आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे लाठी को उठाकर मैं परमेश्वर को दोहाई दूंगा आप जीत पाने के लिए। हालेलुया। आज दिन आप कलीसिया से एक अच्छा संगति में हो, कलीसिया में अच्छा संगति में हो और हालेलुया परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध में है, तो आपके लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हालेलुया हमारे बारे में दुहाई देता रहता है। हालेलुया। मैं कभी होगा मालूम ये बात, जब हम परमेश्वर का नजदीक हो जाएंगे। यहां देखिए ये जवान क्या कर रहा है, तंबू से बाहर नहीं निकलता था, मूसा के पीछे रहता था, नहीं तो तंबू में रहता था। कहा भी यहोशू को आपको जानना है तो तंबू में जाना है, नहीं तो किधर जाना है, मूसा को पूछना है। ये दोनों छोड़कर कहाँ भी नहीं रहता है वो। हालेलुया। आपको भी कोई बोलना चाहिए कि इन लोगों को देखना है तो जाना है कलीसिया में, नहीं तो प्रेयर रूम में, नहीं तो पार्क में, नहीं तो सिनेमा हॉल में, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। कहाँ हम लोग को पाना है, कलीसिया में, नहीं तो घर में या कलीसिया में। हालेलुया। मतलब ज्यादा टाइम हम जिधर बीतते हैं वो हमारा क्या है, हमारा प्लेस है वो। हालेलुया। यहाँ यहोशू हमेशा तंबू में बीता था। तंबू में इतना टाइम क्या करता है। एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि सिस्टर आप बोलते हो 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा प्रार्थना करो, ये 1 घंटा 2 घंटा क्या प्रार्थना करना है। मेरे माँ बाप को आशीषित कर, मेरे भाई बहनों को आशीषित कर, कलीसिया को आशीषित कर, हो गया 3 बातों में पूरा प्रार्थना। तो मैं क्या प्रार्थना करना है, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना क्या करते हो आप। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में सही रीति से हम बैठेंगे तो टाइम ही नहीं पता चलेगा। हालेलुया। है क्या नहीं, कितने लोग इसके लिए एग्री है। यस, सच में परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग परमेश्वर को क्या बोलते हैं, अनुभव पाएंगे, उनके उपस्थिति में भरेंगे तो टाइम ही नहीं पता चलता है। ये 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, टाइम ही नहीं पता चलता है। हालेलुया। ऐसे ही ये जवान को हम देखेंगे तो घंटों परमेश्वर के तंबू में बैठकर वो क्या कर रहा है,
प्रार्थना करते रह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर, परमेश्वर तेरे शक्ति से मुझे भर दे, परमेश्वर तू मुझे चाहिए, संसार नहीं प्रभु। हालेलुया। संसार की शक्तियां नहीं प्रभु, तू जो प्लान मेरे लिए ऊपर बनाया है प्रभु, वही प्लान मेरे ऊपर बना, हालेलुया, पूरा होने दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। तो युद्ध में जब उसने गया, हालेलुया, युद्ध में जब उसने गया तो उनके लिए कौन है प्रार्थना करने के लिए? मूसा, अहरोन और वहां और एक व्यक्ति, 3 व्यक्तियां मिलकर उन लोग उनके लिए, एक यहोशू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यहोशू युद्ध करने के लिए गया, पप्पा तू उन्हें शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे और उन्हें हालेलुया जीत दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। जीत चाहिए प्रभु यहोशू को। हालेलुया। आज दिन आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हालेलुया कलीसिया है। आपको ये एक बात याद रखना चाहिए, पूरा कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है। एक जवान बच्चा कोई कलीसिया में आ रहा है, एक जवान लड़की, एक जवान लड़का कलीसिया में आ रहा है, उनके लिए हमेशा प्रार्थना होती है। हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं किया तो भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए 24 आवर्स प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। ये इस दुनिया में कहाँ भी जाओ ये आपको नहीं दिखेगा। इस दुनिया में आप किधर भी जाओ, कहाँ भी ढूंढो, ऐसा प्रार्थना के जो कुछ भी है ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम में कई लोग बाहर से आए हुए हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं पहले से, है क्या नहीं? तो हम जानते हैं बाहर का परिस्थिति कैसी होती है। हालेलुया। मैं मेरा अनुभव बताऊंगी, दूसरों का मुझे क्यों। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं आती थी, प्रार्थना का तो कुछ मालूम ही नहीं, दंडवत करना, मूर्तियों के सामने दंडवत करना और कुछ भी नहीं, मैटर कुछ भी नहीं, जस्ट दंडवत किया बस। अरे क्या करना है, क्या मांगना है, क्योंकि मेरे माँ बाप मांगते तो मुझे पता चलता है, वो लोग भी ऐसे रहते, मैं भी ऐसे रही, बस मैं सोचती थी यही है प्रार्थना। वो लोग क्या मांग रहे मैं नहीं जानती, मैं क्या मांग रही हूँ वो लोग नहीं जानते। मगर जब प्रभु में मैं आई कि प्रार्थना क्या होती है, अरे केवल प्रार्थना मेरे ही बारे में नहीं, मेरे परिवार के ही बारे में नहीं, मेरे संगति के बारे में भी प्रार्थना करना। हालेलुया। कितना प्रेम भरा हुआ है प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। यस। हालेलुया। देखिए यहाँ यहोशू के बारे में, वहाँ मूसा प्रार्थना कर रहा है, अहरोन प्रार्थना कर रहा है और एक व्यक्ति, 3 व्यक्तियाँ मिलकर हाथ उठाकर ऐसे ही जब तक युद्ध हो रहा है तब तक हाथ उठा के ही उन लोगों ने प्रार्थना किया। हालेलुया। जब लाठी ये नीचे रखता था, क्योंकि हाथ भी दर्द होता है ना, कि जब तक वो लाठी ऊपर उठा के रखता था कि यहोशू जीत पाता था, जब वो लाठी नीचे रखता था तो शत्रु लोग जीत पाते थे। तो ये बात जब हालेलुया मूसा ने देखा, तुरंत अहरोन को और दूसरा को बुलाकर बोलता है, मेरे दोनों हाथों को उठाकर आप पकड़ो, मैं इतना देर नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इसीलिए आप क्या करो, इधर एक साइड इधर एक साइड, आप क्या करो, मेरे हाथों को वैसे ही उठा के रखो। इतना क्यों मूसा कर रहा है? किसके लिए करना था इन्हें? क्यों कर रहा है? इतना हाथ उन्हें दर्द हो रहा है, इतना उसको सहना पड़ रहा है। एक बार सोचो, 20 आवर्स उन्हें युद्ध करना पड़ा, तो 20 आवर्स वो लाठी को ऐसे ही पकड़ के रखना चाहिए। तो सोचो कितना मुश्किल की बात है वो, ये मामूली बात नहीं है। हम पढ़ते तो बहुत आसान लगती है। सोचो मूसा क्यों इतना लिया उनके लिए? क्योंकि यहोशू हमेशा मूसा के पीछे रहता था। हालेलुया। मूसा का मन पूरा यहोशू से भर गया है। हालेलुया। यहोशू का पूरा मन परमेश्वर मूसा से भर गया है। हालेलुया। हालेलुया। यस। हालेलुया। कभी कभी पास्टर जी और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठते तो जवान बच्चे के बारे में हम जब नाम उठा के प्रार्थना करते तो एक बोझ अंदर से आती है, जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे आंखों के सामने दिखते हैं बच्चे, या कोई भी हो, कोई दर्द में, दुख में, तो बहुत बोझ से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत बोझ आता है। वो मिडनाइट टाइम हो, वो कभी भी कॉल करे तो उठा के उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मन आता है। क्यों? क्योंकि एक ही एक है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा बोझ हमारे अंदर रखा है। हालेलुया। यहाँ मूसा के बारे में देखेंगे तो हमेशा मूसा के पीछे पीछे यहोशू है, इसीलिए यहोशू के लिए मूसा ऐसे ही अपने लाठी को उठाकर, कितना भी दर्द आए हाथ, वो उठा के प्रार्थना करता रहा है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह भी हमारे लिए, हम सभी के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। अपने जान को हालेलुया पूरी रीति से कुर्बान कर दिया, अपने पूरा लहू को उसने बहा दिया है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। हम जिसको प्रेम करते हैं उनके लिए हम कुछ भी करते हैं। हालेलुया।
हम जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए जो कुछ करने के लिए बोले करते हैं हम लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को किसी ने नहीं बोला जान दे दो, मगर इंसान को बचाने के लिए, इंसान को नरक में से बाहर लाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को सूली पर लटका लिया है। हालेलुया। अपने पूरा लहू बहाया है उसने, क्योंकि एक व्यक्ति भी नरक में नहीं जाए। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए जान दे दिया है। यस हालेलुया। आपके लिए संगति है प्रार्थना करने के लिए, मगर आपको एक काम करना है, प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हमेशा प्रकट करो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक जवान व्यक्ति, हालेलुया, यहोशू अपने हमेशा मतलब उनका हर समय तंबू में ही रहता था उनका। हालेलुया। वहाँ लिखा मूसा भी बाहर गया मगर तंबू से कौन नहीं निकला? यहोशू ने नहीं निकला, क्योंकि उस उपस्थिति को छोड़ना उसे मन नहीं लग रहा था। हालेलुया। यस, आज दिन हमको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि प्रभु का उपस्थिति में आनंद पाना, प्रभु की उपस्थिति में बीतना, ऐसे एक अनुभव हमारे लिए है तो जरूर हम उधर इधर नहीं भटकेंगे। हालेलुया। उनका इनके बात सुनकर उनके पीछे इनके पीछे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। जैसे जैतून का पेड़, दाखलता और हालेलुया अंजीर का पेड़ ने कहा, वैसे हम भी बोलेंगे। कभी मालूम ये कभी होगा? मालूम कभी होगा? कभी होगा? संसार में आप रहोगे तो ये बात नहीं होंगे आपके जीवन में, नहीं हो सकता और आप नहीं बोलोगे। मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को छक्के देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे, तो तभी हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? परमेश्वर के लिए महिमा और लोगों के लिए आशीषित हूं मैं। हालेलुया। इसीलिए मैं वो ये करने के लिए इस दुनिया पे नहीं आया हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। ये बात आप कभी भी मत भूलो। मेरे ऊपर परमेश्वर के प्लान बहुत बड़ा है। बोलेंगे? आपकी जिंदगी में आप कितना बूढ़े भी हो जाओ, ये बात कभी भी मत भूलो। हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे फिर से, मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। आपके सामने कितना बड़ा मुसीबत भी आने दो, क्या बोलना चाहिए? आपके सामने पहाड़ की जैसे समस्या भी आ गिरे, यस हालेलुया, सच में ये विश्वास हमारे अंदर रहा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम भी हो उससे देखकर बोलना चाहिए, ए तू क्या है मेरे सामने। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तुझसे भी बड़ा है। हालेलुया। तुझसे भी बड़ा प्लान मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर बनाया है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। एक यहोशू के समान, एक यहोशू के जैसा, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के तंबू में, हालेलुया, जब हम बीतेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, यस हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बीतेंगे, हम बोलेंगे ज़रूर कि हालेलुया, परमेश्वर के प्लान मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा प्रॉब्लम भी मेरे सामने आने दो, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर का प्लान को ये बिगाड़ नहीं सकता है। यस, ये एक आशा हमारे अंदर, एक विश्वास हमारे अंदर होना ज़रूरी है। यहोशू का अंदर ये विश्वास था, इसीलिए वो तंबू को छोड़ के बाहर नहीं आता था। आप जानते हो, परमेश्वर के साथ हम लोग एक संबंध में रखकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम जानेंगे, जरूर हमारे अंदर एक विश्वास आएगा कि परमेश्वर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्लान है। कोई भी आके हमारे साथ बोले कि उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, वहां भटकेंगे, इधर भटकेंगे, चलो मेरे साथ, तो नहीं सुनेंगे। क्यों जानते हो? क्योंकि आपके ऊपर जो प्लान है वो बड़ा, वो आप जानते हो। यस, आज दिन प्रभु यीशु मसीह से बोलेंगे, पप्पा धन्यवाद पप्पा, तू मुझसे बहुत प्रेम किया है, मेरे लिए आपने जान दे दिया है। यीशु पप्पा, तेरे पवित्र लहू को मेरे लिए बहाया है तूने, मेरे सारे पापों को धोकर मुझे शुद्ध किया है तूने। आज दिन प्रभु मेरे जीवन में जो प्लान तूने बनाया, वो प्लान को पूरा करने के लिए, वो प्लान मेरे जीवन में पूरा होने के लिए तू मेरे लिए दुहाई दे रहा है। मेरे बारे में कोई दुहाई दे या न दे, मगर प्रभु यीशु तू मेरे लिए
पिता के दाहिने ओर बैठकर हमेशा, हर वक्त, हर समय, हर घंटा, हर पल दुहाई दे रहा है प्रभु, जरूर मेरे ऊपर का प्लान पूरा होगा, पूरा होगा, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। परमेश्वर ने अत्यंत हालेलुया अद्भुत रीति से, सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से सिस्टर इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठिए, प्लीज बी सीटेड, बैठिए। हालेलुया, स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। हर रविवार को इसी जगह में, हर रविवार को इसी जगह में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यूथ मीटिंग है। यूथ मीटिंग में जवान लड़की लोग को, लड़का लोग को भेजिए। अभी गाना के लिए खड़े हो रहे हैं ना सब लड़की लोग भी, दूसरे नया लोगों को भी हालेलुया हाँ फॉलो करेंगे। हमारे कलीसिया में आया हुआ लोगों को भी बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि जवान लोगों को अंदर एक स्वभाव है, रहेगा तो परमेश्वर में रहेगा, नहीं रहेगा तो शैतान के पास रहेगा, है ना। इसलिए जवान लड़के लोगों को, लड़का लोगों को प्रभु में लेकर आना चाहिए। प्रभु में लेकर आएंगे तो हालेलुया परमेश्वर के उद्देश्य और प्लान्स में, जैसा मोसेस ने परमेश्वर के प्लान में रहते थे, जैसा यहोशू ने परमेश्वर प्लान में रहते थे, वैसे ही हालेलुया जवान लड़का लोग, लड़की लोग प्रभु में ही रहने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके हालेलुया शुरू करेंगे। हालेलुया। ये सारे यूथ मीटिंग में हमको सहायता किया, यूथ मीटिंग के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को। एक बार ताली बजा के धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन में सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। गानाओं में, आराधनों में, सब बातों में अपनी महिमा पाया परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया।